नहीं सर, मैं फुटेज तो देख रही हूँ। आप कह रहे हैं कि पीठासीन अधिकारी मेरी बात नहीं सुन रहा, तो बस यही तरीका हमारे पास बचा है सर। बीजेपी तो आप पर आरोप लगा रही है। हाँ तो हम वो तो बीजेपी जो अभी प्रवेश वर्मा जी 3 आरोप लगा रहे थे। प्रवेश वर्मा जी ने कहा कि ये जो 13-14 विधायक की नियुक्ति हुई है, ये नियुक्ति एलजी करते रहे, पूरे कानून पढ़ लो, ये दिल्ली विधानसभा करती है, दिल्ली विधानसभा ने नियुक्ति करके भेजी। पहली बात। दूसरी बात कि सदन में अगर आपकी पीठासीन पदाधिकारी सदन मेजॉरिटी से किसी बात का विरोध कर रहा हो, पीठासीन पदाधिकारी ना सुने, फिर शपथ दिलाया जा रहा है, तो और क्या तरीका है? भजन तो नहीं कर सकते ना वहां पे, फिर रोकना पड़ेगा ना। अच्छा, आप रोकना पड़ेगा तो आप वॉकआउट नहीं कर सकते? नहीं सर, आप वॉकआउट नहीं कर सकते, आप प्रोसीडिंग से विड्रॉ नहीं कर सकते, आप उसका बॉयकॉट नहीं कर सकते। क्या संजीव जी, ये सारे ऑप्शंस नहीं है? नहीं, कौन से ऑप्शन है हाउस में और कौन सा ऑप्शन हो सकता है? हाउस नहीं, आप मुझे बता रहे हैं कि हाथापाई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है? बिल्कुल नहीं कहते हाथापाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने गुंडागर्दी करी, वहां हाथापाई की नौबत आई, हमारे कई सारे पार्षद घायल हुए। देखिए, एक बात मैं आपके चैनल पे भी बता दूं, अगर इस देश के संविधान को ये तार तार करेंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। सदन में हमें इस देश के संविधान की नहीं, वो तो जो करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन आप जो कर रहे हैं सर, वो तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो आप इन तस्वीरों को जस्टिफाई कर रहे हैं संजीव जी, इन तस्वीरों को जो कि डेमोक्रेसी में एक काले अध्याय के तौर पर, एक ब्लैक डे के तौर पर इन तस्वीरों को देखा जाना चाहिए। आप इसका जस्टिफिकेशन मुझे दे रहे हैं पिछले 7 मिनट से, जस्टिफिकेशन दे रहे हैं सर। कोई बात नहीं, जवाब लीजिए। बीजेपी और आप लड़िए सर, लेकिन इन तस्वीरों से जनता को बख्श दीजिए सर, इन तस्वीरों से बख्श दीजिए। डेमोक्रेसी में जनप्रतिनिधियों पर भरोसा नहीं रहेगा ना सर, जनप्रतिनिधियों पर भरोसा नहीं रहेगा तो फिर कहां जाएगी जनता? ये सवाल उठेगा, ये सवाल उठेगा। जवाब ले लीजिए आशीष सूद जी। ये कह रहे हैं आपने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा तो इन्होंने हाथापाई कर ली। देखिए आदित्य जी, बड़ी हास्यास्पद सी बात कर रहे थे संजीव जी। वैसे तो बड़ी कई बार सेंसिबल बात भी करते हैं, मगर आज कहीं इनकोहेरेंट से दिख रहे थे। देखिए, आम आदमी पार्टी को 134 सीट मिली, भारतीय जनता पार्टी को 104 सीट मिली। हम सबको अपना अपना जनता ने मैंडेट दिया है और देश संविधान से चलता है। बार बार ये कह रहे हैं कि परंपरा ये है, फलाना ये है। 2022 में जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉर्पोरेशन एक्ट में बहुत सारी चीजें बदल गई हैं संजीव जी, और इनकी सरकार तो किताब से चलने वाली सरकार है, तो उसमें सरकार का मतलब दिल्ली गवर्नमेंट नहीं है, एलजी है। तो एलजी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर, जो संविधान ने उनको दी है, उसके आधार पर 10 पार्षदों को मनोनीत किया। उनकी भी शपथ होनी है अगर शपथ आवश्यक है तो, और बाकियों की भी शपथ होनी है, पहले हो या बाद में। पीठासीन अधिकारी का निर्णय करने का अधिकार है। सदन में बैठे हुए सदस्यों का अपनी बात पीठासीन अधिकारी के सामने रखने की पूरा राइट है, मगर उन्होंने बात रखी, पीठासीन अधिकारी उसे माने ही, ये भी लोकतंत्र के लिए कोई बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं है। इसलिए जो आज घटना हुई वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की अंदरूनी लड़ाई को दिखाता है। आम आदमी पार्टी के विधायक दिल्ली की सफाई व्यवस्था ठीक कैसे हो, इसकी रिसर्च करने के लिए 6-7 विधायकों का एक दल पूरे देश में घूमने गया, कहां सफाई के लिए क्या क्या प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल होता है इसके लिए, जबकि ये काम पार्षदों का है। तो आम आदमी पार्टी के विधायक, पार्षद और अपने आप पार्टी के अंदरूनी लड़ाई के चलते कहीं ना कहीं इनके अंदरूनी कुछ घटनाक्रम हो रहा है। भाई सबको पता है 134 ज्यादा 104 कम है, तो आप आरोप लगाते रहे। अभी 2 घंटे में हो सकता है आम आदमी पार्टी किसी फर्जी ऑपरेशन लोटस का, मनगढ़ंत ऑपरेशन लोटस की भी बात ले आए। एक मनगढ़ंत चीजें लेकर आते हैं। एक जब मनगढ़ंत राजनीतिक आरोप, पॉलिटिकल वेंडेटा, वो अपनी जगह है, लेकिन जो तस्वीरें आई हैं आशीष जी, 2 सेकंड और देखिए, अब पार्षद भी इनके हैं, विधायक भी इनके हैं, जो इन्होंने जनता से मांगा था। अब काम करने की बारी थी, तो अब फिर एक लड़ाई का प्रपंच खड़ा करके अपनी गवर्नेंस की जिम्मेदारी से भागने का भी षड्यंत्र है ये आम आदमी पार्टी का, क्योंकि जो वादे किए गए हैं ये खुद भी जानते हैं। इनकी सरकार ने दिल्ली में जो गवर्नेंस दी है, अब रातों रात बदलने की जो ये बातें करते हैं, ये डिलीवरी नहीं कर पाएंगे सर, डिलीवरी नहीं कर पाएंगे, इनका प्रपंच है, ये सब बातें अलग हैं सर।
मैं तो जिन तस्वीरों पर बात कर रही हूं, इन तस्वीरों के लिए कोई तो जिम्मेदार होगा, या दोनों ही जिम्मेदार होंगे, या सभी जिम्मेदार होंगे। आपकी रिसर्च टीम है, ये सब चेहरे दिख रहे हैं, पार्षदों के नाम, फोटोग्राफ, उनके सबके एफिडेविट आम आदमी पार्टी कह रही है आपने उकसाया, उनका आरोप आप पर ये है। ये तो दूध मुंह है बच्चे हैं जी, इन्हें कोई भी उकसाएगा, पत्थर मार देंगे, ईंट मार देंगे। अभी एक चित्र बार बार आपके इस पे आता है, एक ये म्युनिसिपल सेक्रेटरी से इनका एक पार्षद फाइल छीन रहा है, ये हमारे उकसाने पे छीनने गए। ये सब चित्र है, इन सब के एफिडेविट और फोटोग्राफ पब्लिक डोमेन में है। मैं आपको निवेदन करूंगा, आप इन सब के डोमेन अभी चल रहा है आपके यहाँ, ये म्युनिसिपल सेक्रेटरी से फाइल छीनी गई अभी आपकी विंडो में। ये किसने छीनी? बीजेपी के लोगों ने छीनी। हमारे कहने पर उन्होंने कहा आपने उकसाया, उन्होंने आप पर आरोप लगाया कि आपने उकसाया, उन्होंने नहीं कहा कि आपने छीनी। उकसावे का आरोप वो आप पर लगा रहे हैं सर। आम आदमी पार्टी हमारा विरोधी दल है, अपनी गुंडई को छुपाने के लिए कितनी बेशर्मी से, ये शब्द अच्छा नहीं है, वैसे बड़े सभ्य व्यक्ति हैं हमारे संजीव झा जी, मगर इन्होंने कितनी बेहयाई से इस चित्रों को जस्टिफिकेशन करने का काम किया। ठीक, जवाब लीजिए संजीव झा, जवाब दीजिए। देखिए, 3 बातें हैं आशीष जी, और मुझे लगता है कि आप सीनियर लीडर है, और मुझे लगता है कि बातों को गुमराह ना करें, फैक्ट पे बात करें। पहली बात कि हमने कहा कि ये एल्डरमैन की नियुक्ति ही इलीगल थी, और इलीगल इसलिए थी। सर मैं आपसे तस्वीरों पर बात कर रही हूँ, जो मारपीट की तस्वीरें हैं इस पर बात करें। ठीक है, तो मैं पहले कमेंट ले लेती हूँ मुदित अग्रवाल का, क्योंकि आप वही पुरानी डिबेट में आप दोनों को जाना है, तो उस डिबेट में मैं वापस लौटूंगी। पहले मैं कमेंट ले लेती हूँ मुदित अग्रवाल का। मुदित अग्रवाल, ये दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें हमें देखने को मिली, क्या वो जनप्रतिनिधियों को शोभा देती हैं विद और विदाउट प्रोवोकेशन? देखिए, चाहे प्रोवोकेशन हो या ना हो, मार पिटाई की लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है, वायलेंस की लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। लेकिन मेरे को कोई हैरानगी नहीं हो रही। अगर आप पिछले 8 साल में देखें, जब से मोदी जी आए और केजरीवाल जी आए हैं, हिंदी कीचड़ उछालने की राजनीति हो रही है, जबकि इन दोनों को आपस में बैठ के मिलकर दिल्ली के लोगों की समस्याएं दूर करें। अभी नया सदन का गठन हुआ है, क्या संदेश आप जनता में ले जा रहे हैं कि ये हमारे जो पार्षद चुनाव है उनका कैरेक्टर है कि वो मार पिटाई करते हैं? ये दृश्य देखने को मिलना चाहिए, वो भी देश की राजधानी में। तो और जगह इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, यही वो केजरीवाल जी है जिन्होंने अपने घर बुला के, आई थिंक मुझे याद है, सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी की पिटाई करवाई थी अपने एमएलए से। देखिए, ये तो गुंडों की सरकार है, इसमें किसी में कोई शक जो बचा था लोगों में, आज कोई बचा नहीं रहना चाहिए। बीजेपी और आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता से कोई सरोकार नहीं है। पहले दिन अगर ऐसी घटनाएं होंगी तो दिल्ली की दशा पिछले 8 साल में खराब हुई है, आगे क्या होने वाली है भगवान के भरोसे है। ये मैं कहना चाहता हूं। ऐसे सीन डेमोक्रेसी में बिल्कुल नहीं नजर आने चाहिए। लोगों का जो विश्वास उठता है वो उठता है। अभी इलेक्शन हुए, लोगों को ये विश्वास था, जो नए चुन के सदस्य आए हैं हमारा काम करेंगे, ये काम करेंगे। चोर है कोई, ये बोला जा रहा है, ये कोई सदन में ऐसी चीजें होनी चाहिए? ये तो वाकई में शर्मनाक घटना है आज की, और लोकतंत्र पे काला धब्बा है, ये मैं कहूंगा।